ये तीन हो गया, जीवन, ज्ञान, स्वतंत्रता। सब लोग सोचते हैं फ्री में हम अपना स्वतंत्र रहकर हर काम करें। छोटे बच्चे हैं, सुबह उठाने लगो, अरे बेटा उठो जल्दी स्कूल जाना है, और क्योंकि मम्मी पापा के थप्पड़ का डर है इसलिए उठ रहा है। सोने में जो आनंद आ रहा था वो स्वतंत्रता हो गई ना, माता पिता के अंडर में है, अगर नहीं उठे तो थप्पड़ लगेगा, तो इसलिए वो उठ रहा है। लेकिन वो चाहता है स्वतंत्रता, जब तक चाहूँ तब तक सोऊं। वही हाल हम लोगों का है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई शासन न करे, हम सब पर शासन करें, हम स्वतंत्र रहें। तो जीवन, ज्ञान, स्वतंत्रता, सब पर शासन करना, हम सब पर शासन करें, हम पर कोई शासन न करे। और पांचवा है आनंद। अब जरा ये पांचवा जो आनंद है, जीवन, ज्ञान, स्वतंत्रता और सब पर शासन करना, इन चार चीजों को हम चाहते हैं किस लिए? आनंद के लिए, केवल एकमात्र आनंद के लिए। क्या हमें स्कूल में मास्टर साहब ने पढ़ाया था? एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कथा शुरू है तो जो भी आपको दान दक्षिणा चढ़ाना है, फल फरूट चढ़ाना है, एक कथा मानी जब समाप्त हो जाए तब चढ़ाना। माने बीच में जो आप लोग आकर के भाव दर्शाते हैं, अच्छा नहीं लगता। अभी जो सुन लिए हैं उन लोगों से प्रार्थना है कि कथा शुरू होने से पहले आकर के, शुरू होने से पहले जो चढ़ाना वो चढ़ा दीजिए। लेकिन अगर कथा शुरू हो गई तो उसके बाद जो भी आपको चढ़ाना है, फल फल जो भी लाए हैं आप लेकर बैठे रहिए, कथा समाप्त हो जाएगी, आरती होने से पहले आकर के चढ़ा दीजिएगा। ये आप लोग अन्यथा मत नहीं देगा, मैं आप लोगों के लाभ के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि कथा में भी देखना पड़ेगा, कोई यहाँ आएगा, आप लोगों का भी ध्यान भटकेगा, मेरा भी ध्यान भटकेगा। तो कथा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उससे ध्यान करिए। अगर कोई जा रहा हो तो आगे से उसको समझा दीजिए कि आप जाएंगे बस बात चढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो जीवन, ज्ञान, स्वतंत्रता, सब पर शासन करना और आनंद, यही हम पांच चीज चाहते हैं। लंबा जीवन भी चाहते हैं आनंद के लिए, ज्ञान भी चाहते हैं आनंद के लिए, स्वतंत्रता चाहते हैं आनंद के लिए, और सब पर शासन करना चाहते हैं आनंद के लिए। आखिरकार ये आनंद हम चाहते क्यों हैं? ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब कोई व्यक्ति बैठा है, किस लिए बैठे हो भाई साहब? आनंद के लिए। कुछ देर के बाद वो खड़ा हो गया, भाई आप खड़ा क्यों हो गए? आनंद के लिए। अब बैठने में आनंद नहीं आ रहा है, अब खड़ा होने में आनंद आ रहा है। कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसके बाद फिर वो सो गया, चारपाई पर लेट गया। अरे भाई लेट क्यों गए? तुम तो बोले खड़ा होने में आनंद आ रहा है। नहीं, अब खड़ा होने में नहीं, अब सोने में आनंद आ रहा है। कुछ लोगों को तीखा खाने में आनंद आता है, कुछ लोगों को मीठा खाने में आनंद आता है, कुछ लोगों को तीखा खाने में भी आनंद आता है, मीठा खाने में भी आनंद आता है। कुछ लोगों को तो जो दारू पीना होता है तो दारू में भी बड़ा आनंद आता है, और जो कभी नहीं पीता उसको देख करके घृणा होती है। तो हम प्रत्येक परिस्थिति में, हर जगह, हर वस्तु, हर प्राणी से एकमात्र आनंद ही खोजते रहते हैं। और वह आनंद किससे मिलेगा? भगवान से। वेद में एक मंत्र है, रसो वैसा रसज्ञम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवति। माने वेद कहता है कि भगवान ही आनंद है, और उस भगवान को पाकर के ही कोई आनंदी हो सकता है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। माने आनंद हमें किससे मिलेगा? भगवान से। सभी लोग हम आनंद चाहते हैं, लेकिन क्यों चाहते हैं ये नहीं मालूम, चाहते हैं आनंद। अब आइए जरा जल्दी जल्दी समझ लीजिए। आप लोग इशारा से आगे पीछे होकर के बैठ जाइए, हल्ला करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ